हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल अगेन ऑन माय चैनल। भाई इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्या बताओ। इससे पहले हम लोगों ने एक वेलोसिटी पढ़ी जिसके हम लोग कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, तो ये इस यूनिट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो एक होता है ऑर्बिटल वेलोसिटी और एक होता है एस्केप वेलोसिटी। तो बोलो एस्केप वेलोसिटी क्या होता है। ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो हम किसी ऑब्जेक्ट्स को देते हैं और वो ऑब्जेक्ट्स क्या हो जाता है, एस्केप हो जाता है। मतलब वो ग्रेविटेशन फील्ड को पार करता है और फिर वापस नहीं आता है। लेकिन व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, याद रखना इस चीज़ को। ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट्स को देते हैं ना, तो वो क्या करता है, अर्थ के इर्द गिर्द क्या करता है, मूव करता है। समझो इधर एक चीज़ देखो, ये अगर हमारी अर्थ है, फिर से अर्थ आ गया। ओके, ये अगर हमारे पास अर्थ है। अब अगर मैंने क्या किया, मतलब हम लोग अर्थ पर बैठे इस तरह से और मैंने किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया, ऊपर फेंका और ये क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, यहाँ तक आएगा। अब मैंने क्या किया, मैंने ऑब्जेक्ट्स को और आगे फेंका। देखो प्रोजेक्टाइल, सीधा समझो इस चीज़ को। देखो प्रोजेक्टाइल, मैंने ऑब्जेक्ट्स को फेंका ऐसे और यहाँ तक गिर गया है इस तरह से। बात आई समझ। मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका और यहाँ पर गिर गया। जो वेलोसिटी दी मैंने इसको, मैंने क्या की दी, वेलोसिटी इसको 5। अब मैंने इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को बढ़ाया। अब मैंने वेलोसिटी को कितना किया, 10, और ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ से गया और यहाँ तक गिर गया। बात आई समझ। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने पहले दी 5, उसके बाद कितनी दी मैंने, 10 की वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया। शाबाश, कितनी वेलोसिटी से, 10 की वेलोसिटी से मैंने थ्रो किया। हाँ, अब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर गिर गया इस तरह से ऐसे। ओके, अब मैंने क्या किया, मैंने अब वेलोसिटी दी कितनी, शाबाश, मैंने वेलोसिटी दी अब 20। अब जो ही मैंने वेलोसिटी दी 20, इस तरह से प्रोजेक्टाइल को मैंने थ्रो किया और मैंने देखा ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर जा पहुंचा ऐसे। ओके, अब मैंने 30 वेलोसिटी दी। जब मैंने 30 वेलोसिटी दी, मैंने देखा ये वाला ऑब्जेक्ट ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। मैंने पहले कितनी वेलोसिटी दी बोलो, मैंने पहले दी थी 5 वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट गया यहां से लेकर यहां तक। मैंने वेलोसिटी दी 10, ऑब्जेक्ट गया यहां से लेकर यहां तक। मैंने वेलोसिटी दी 20, ऑब्जेक्ट्स गया यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैंने मतलब ये 5 है, ये 10 है और ये 15 है। मैंने वेलोसिटी दी 30, मैंने वेलोसिटी दी 20 या 30 या 40, और जो ही मैंने वेलोसिटी दी 40, अब ऑब्जेक्ट्स गया यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, इस तरह से आने लगा, ऐसे 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 ऐसे, और ये अर्थ के इर्द गिर्द क्या करने लगा, घूमने लगा। ये अर्थ के इर्द गिर्द मूव करने लगा। जिस वेलोसिटी से हमारा ऑब्जेक्ट अर्थ के इर्द गिर्द क्या करने लगा, रिवॉल्व करने लगा, अर्थ के इर्द गिर्द घूमने लगा, इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है, अब मुझे बताओ, ये अर्थ के इर्द गिर्द जो भी ऑब्जेक्ट्स क्या करता है, घूमता है, उस ऑब्जेक्ट को हम कह सकते हैं सैटेलाइट। बात आई समझ। तो एक होता है, बताओ सैटेलाइट किसे हम कहते हैं, एनी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लेनेट के इर्द गिर्द क्या करता है, घूम रहा है, घूमता होगा, उसी को कहते हैं सैटेलाइट। तो जब मैंने इसी सैटेलाइट को कितनी वेलोसिटी दी से 5, तो ये यहाँ से यहाँ गिरा। जब उसी सैटेलाइट को मैंने दिया 10, तो ये यहाँ पहुँचा। जब उसी सैटेलाइट को मैंने वेलोसिटी दी 15, तो ये यहाँ पहुँचा। लेकिन जब उसी सैटेलाइट को मैंने बढ़ा के कितना बढ़ाया मैंने, लास्ट पे 40 मीटर पर सेकंड। और जब मैंने 40 वेलोसिटी दी, मैंने क्या देखा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है यहाँ ना गिरते हुए कहाँ गया, 40 की वेलोसिटी से ऐसे आया और अर्थ के इर्द गिर्द क्या करने लगा, बोलो, अर्थ के इर्द गिर्द मूव करने लगा। अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह से चक्कर मारने लगा, इस तरह से। और जिस वेलोसिटी से कोई भी ऑब्जेक्ट, या आप कहोगे जिस वेलोसिटी से कोई भी प्लेनेट अर्थ के इर्द गिर्द घूमेगा, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। इट इज द वेलोसिटी गिवन टू द सैटेलाइट ड्यू टू विच
जिसकी वजह से क्या होता है, एक सैटेलाइट जो है ये अर्थ के अराउंड क्या करता है, मूव करता है, और उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ओके, होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो अब हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी का निकालते हैं हम डेरिवेशन। शाबाश। डेरिवेशन के लिए हम क्या करेंगे, देखो ये अगर हमारी अर्थ है, क्या है बोलो, अर्थ, और इस अर्थ का मास कितना है, m, और इस अर्थ का जो रेडियस है वो कितना है, शाबाश बोलो, वही जो रखते हैं हम, कैपिटल R है अर्थ का रेडियस। अब देखो आपने ऑब्जेक्ट्स को फेंका 40 की, मतलब एक ऐसी वेलोसिटी होती है, अब आपको पता चलेगा कि अगर हम किसी भी सैटेलाइट को चाहते हैं कि वह अर्थ के इर्द गिर्द घूमे तो उसे कितने ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, ये भी आपको सीखना है। जैसे आपने इससे पहले आपने सीखा था कि अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को क्या कराना होगा, एस्केप कराना होगा, तो उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से वेलोसिटी देनी है, फिर जाकर वो कहाँ पहुँच जाएगा, आउटर स्पेस में जाएगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके कहाँ जाएगा, आउटर स्पेस में जाएगा। तो सेम यहाँ पर आपको ये सीखना है कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा मार्कर अर्थ के इर्द गिर्द क्या करे, चक्कर लगाए, अर्थ के इर्द गिर्द घूमे, मतलब सैटेलाइट बनकर अर्थ के इर्द गिर्द घूमे, तो हमें ये देखना है कि इसको मुझे ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी देनी है। बात आई समझ। सेम यहाँ भी समझना है कि क्या किसी भी ऑब्जेक्ट्स को हम अर्थ के इर्द गिर्द भेज सकते हैं, क्या किसी भी सैटेलाइट को हम अर्थ के इर्द गिर्द भेज सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट छोटा है क्या उसको भी भेज सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट बड़ा हो क्या उसको भी अर्थ के इर्द गिर्द हम घुमा सकते हैं। पता ही समझ, ये भी हमें सीखना है। तो सबसे पहले आपको याद क्या रखना है, व्हाट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो हम किसी ऑब्जेक्ट को देते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, अर्थ के इर्द गिर्द चक्कर मारता है, अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट बनकर घूमता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है जो हम उस सैटेलाइट को देते हैं और वो सैटेलाइट क्या करते हैं, फिर अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो जब आप नोट्स पढ़ोगे वहाँ पर यही लिखा होगा कि द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। जब हम किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट में रखते हैं फिर जाकर वो अर्थ के इर्द गिर्द क्या करती है, और घूमती है। ओके, इसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का डेरिवेशन हमने क्या किया, हमने रखी एक अर्थ जिसका मास रखा मैंने कितना, m, और इसका रेडियस कितना है, r। अब आपने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया और वो ऑब्जेक्ट क्या करने लगा, वो ऑब्जेक्ट क्या करने लगा, देखो ये वाला ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे आया, ऐसे 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 इस तरह से, और अर्थ के इर्द गिर्द क्या करने लगा, ये अर्थ के इर्द गिर्द ये घूमने लगा इस तरह से, अर्थ के अराउंड ये चक्कर मारने लगा। हाँ, अब ये सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट यहाँ पहुँच जाएगी, ये सैटेलाइट यहाँ पहुँच जाएगी, ये सैटेलाइट यहाँ पहुँच जाएगी, या आप कहेंगे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच जाएगा। और देखो अब ये तो सफियर है ना, ऑलमोस्ट सफियर है। तो बताओ रेडियस मतलब कितनी हाइट पर ये अर्थ के दूर रिवॉल्व कर रहा है, मैंने कहा एट ए हाइट h, इस हाइट से ये अर्थ के इर्द गिर्द क्या करता है, रिवॉल्व करता है। ओके, अब मुझे बताओ अगर ये सैटेलाइट है मतलब ऑब्जेक्ट ही तो होगा, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m। हाँ, अर्थ का मास कितना है, बोलो अर्थ का मास कितना है, कैपिटल M है अर्थ का मास, होगा कि नहीं, शाबाश। अब अगर ये सैटेलाइट जो है अर्थ के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, घूम रहा है, इसका मतलब यहाँ पर एक फोर्स काम करती है जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। पढ़ा है कि नहीं, शाबाश बोलो। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एक ऐसी फोर्स होती है जो हम यूज़ करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ पे घुमाने के लिए। देखो ये हमारे पास है सैटेलाइट, ये जब यहाँ पहुँचा उसके बाद फिर से ये देखो ये इसी रास्ते से घूम रहा है। आपने धागा लिया और स्टोन को बांधा और ऐसे ऐसे करने लगे तो स्टोन क्या करने लगा, अब आपके हाथ के इर्द गिर्द क्या करने लगा, घूमने लगा। इस तरह से स्टोन को धागा बांधो, ऐसे करो, तो जो फोर्स आप स्टोन को लगा रहे हो और वो स्टोन क्या कर रहा है, आपके हाथ के इर्द गिर्द घूम रहा है,
और जिस फोर्स से आप उसको घुमा रहे हो ना, उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब अगर जो भी सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूम रही है तो अर्थ उनको क्या लगाती है, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है, और उसी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये हमेशा उसके इर्द गिर्द क्या करते हैं, घूम रहे हैं। बात आई समझ। जैसे हर एक प्लेनेट क्या करता है, घूमता है। तो देखो अर्थ अगर घूम रही है ना, या मरकरी अगर घूम रहा है तो वो किस फोर्स के कारण घूमते हैं, एवरी प्लैनेट्स जो मूव कर रहे हैं अराउंड द सन, तो वो किस फोर्स के कारण घूम रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो हम जिस फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट हमेशा सर्कुलर पाथ में घूमता है। समझो आप। अब देखो इधर, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम करती है, और साथ साथ में यहाँ पर हम पहले यूज़ करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपने पढ़ा है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, याद करो, F = mv²/r। पढ़ा है आप लोगों ने क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स F = mv²/r। बताओ ये v क्या है, वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से ये वाला ऑब्जेक्ट क्या करता है, मूव करता है। बताओ ये m क्या है, मास, जिस मास के कारण, मतलब ये m है इसका मास, और ये रेडियस क्या है, ये रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक। लेकिन मुझे बताओ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना रेडियस है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक r है और यहाँ से लेकर यहाँ तक h है। इसका मतलब r की जगह मैं लिख सकता हूँ r + h, मैं लिख सकता हूँ ये भी। अब मुझे बताओ ये क्या बनेगा फिर, हियर देयरफॉर F = m, ये जनरल फार्मूला है सेंट्रीपिटल फोर्स का। ये r होता है रेडियस, लेकिन यहाँ रेडियस कितना रखा मैंने, ये तो रखा मैंने h, रेडियस ऑफ द अर्थ r है, और ये हाइट है, मतलब जिस हाइट के, मतलब इस इतनी दूरी पर ये सैटेलाइट क्या करते हैं, अर्थ के इर्द गिर्द घूमते हैं। इसका मतलब सेंटर से लेकर यहाँ तक कितना है टोटल रेडियस, r + h। तो मैं लिख सकता हूँ इसको F = mv² / r + h। दो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद हम यहाँ पर लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है, अब वही सेम, F = gm1 मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द सैटेलाइट, अपॉन r का स्क्वायर, है ना। F = gm1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। लेकिन बताओ रेडियस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनके बीच का बताओ, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेडियस r + h का होल स्क्वायर। तो ये रही इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये रही इक्वेशन नंबर सेकंड। दिस इज द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट क्या करता है, हमेशा मूव करता है इसके इर्द गिर्द। बात आई समझ। सैटेलाइट जो अर्थ के इर्द गिर्द मूव करती है तो किस फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन लगाता है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स लगाती है अर्थ। बात आई समझ। इसलिए इस बात को नोट रखिएगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आप लोगों को मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ अच्छे से, तो यहाँ पर आपको मैंने सीधा फार्मूला बताया, ओके। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होते हैं, एक ऐसी फोर्स होती है जो जिस फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द क्या करता है, घूम रहा है। उसके बाद ये कौन सा लॉ है, यूनिवर्सल लॉ, F = gmm अपॉन r का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर r की जगह क्या है, r + h का होल स्क्वायर। तो कंपेयर करो फर्स्ट और सेकंड को, मतलब ये F और ये F दोनों फोर्सेस है यहाँ पर जो काम कर रही है। इसका मतलब मैं इस F की जगह लिख सकता हूँ ये वैल्यू। तो ऑन कंपेयर फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने के बाद ये बनेगा, फिर F की जगह मैं लिख सकता हूँ mv का स्क्वायर अपॉन r + h इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, gmm अपॉन r + h का होल स्क्वायर। देखो ये r + h और इसका r + h एक एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, फिर ये बन गया mv² इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो, gmm अपॉन यहाँ पर बचेगा फिर r + h। देखो ये m और ये m कैंसिल, यहाँ पर क्या बच गया, v का स्क्वायर इज इक्वल टू बोलो gm अपॉन r + h। बताओ ये v क्या है, वेलोसिटी जो इस ऑब्जेक्ट को है, और जो जिस वेलोसिटी से जो वेलोसिटी हमने इसको दी
जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट्स यहाँ से यहाँ नहीं, यहाँ से यहाँ नहीं, बल्कि हमने पहले वेलोसिटी दी 5 और यहाँ पहुँचा, हमने वेलोसिटी दी 10 यहाँ पहुँचा, हमने वेलोसिटी दी कितनी, हमने वेलोसिटी दी अब 15 तो यहाँ पहुँचा, हमने वेलोसिटी दी कितनी 20 यहाँ पहुँचा, हमने वेलोसिटी दी 25 तो ये ऐसे घूम के ऐसे आने लगा। और जिस वेलोसिटी के कारण ये अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है उसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। और दिस इज v, ऑर्बिटल वेलोसिटी v इज इक्वल टू gm/r प्लस h। ओके, अब ये है हमारे पास ये। अब मुझे बताओ, आप लोग जानते हैं, देखो वी नो दैट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ अब इसको, वी नो दैट सेम, ये 3 क्वेश्चन जो आपने अभी तक पढ़े ना, सेम क्वेश्चन है ये। वी नो दैट g इज इक्वल टू gm/r का स्क्वायर। जानते हैं फार्मूला? यस जानते हैं। ये क्या बनेगा फिर, विच एम्प्लाइज gm इज इक्वल टू gr का स्क्वायर। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या बनेगा, थर्ड दूंगा मैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड देखो gm की वैल्यू निकली, वही सेम प्रोसेस। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन, बोलो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समझ में आ रहा है? शाबाश। थर्ड इक्वेशन क्या बनेगा फिर, ये बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू gm की जगह क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा g r का स्क्वायर अपॉन r प्लस h। अब देखो मुझे बताओ, व्हाट इज दिस r, दिस इज रेडियस ऑफ एन अर्थ, व्हाट इज दिस h, हाइट, जिस हाइट से एक ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, घूम रहा है अर्थ के इर्द गिर्द, ये सैटेलाइट घूम रहे अर्थ के इर्द गिर्द। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस r और h को कंपेयर करूं तो बताओ दोनों में से कौन बड़ा है? क्या रेडियस ऑफ द अर्थ बड़ा है या हाइट ऑफ द, जो जिस हाइट पर ये सैटेलाइट घूम रही है? तो जब हम कंपेयर करेंगे तो अर्थ के रेडियस में ये h जो है ये बहुत छोटा होगा। मैं लिखूंगा यहाँ पर सिंस r इज वेरी वेरी बिग या ग्रेटर देन h, तो h को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं h को। तो अगर आप h को नेगलेक्ट करोगे, व्हाट विल हैपन? शाबाश। अगर आप h को नेगलेक्ट करते हो ना तो यहाँ पर क्या बचता है फिर, सुनो इधर, यहाँ पर क्या बचता है। अगर हम h को नेगलेक्ट करेंगे तो ये बनेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू g r का स्क्वायर अपॉन r। अब बताओ ये h कहाँ गया, इस h को हमने नेगलेक्ट किया, मतलब 0 के बराबर रखा। क्यों रखा, क्यों इसको हमने नेगलेक्ट किया? क्योंकि r के सामने ये h बहुत छोटा है, h इज़ वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू r, इसलिए हमने h को नेगलेक्ट किया। और जब हमने h को नेगलेक्ट किया यहाँ पर r बच गया, तो ये रेडियस और ये रेडियस भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचता है फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, विच एम्प्लाइज v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर। बताओ g क्या है अब, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? शाबाश। क्या क्वेश्चन सही चल रहा है? यस, v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी आर। शाबाश। बताओ g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बताओ r क्या है, रेडियस ऑफ द अर्थ। जब आप g की वैल्यू लगाओगे 9.8 मल्टीप्लाई करोगे रेडियस ऑफ एन अर्थ 6400 किलोमीटर, इसको आप अंडर रूट निकालोगे तो ये बनता है कितना, 7 पॉइंट कितना बनता है? शाबाश। ये बनता है आप लोगों का 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। इसका मतलब है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के इर्द गिर्द घुमाना चाहते हैं तो उसको कितने ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब लगभग 8 किलोमीटर पर सेकंड, लगभग 8 किलोमीटर। तो बताओ, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना चाहते हो तो उसको कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ेगी? आप कहेगा सर 7.92 किलोमीटर पर सेकंड। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट्स को कहाँ फेंकना चाहते हो, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर फेंकना, एस्केप करना चाहते हो, कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। इस बात को नोट रखना। शाबाश। क्या कहा मैंने आप लोगों को? अब उसके बाद इस बात को भी नोट रखेगा। एक मिनट देखो, शाबाश, इधर सुनो। अब मुझे बताओ क्या कहा आप लोगों ने। अब क्या हम किसी भी ऑब्जेक्ट को
सैटेलाइट बना के अर्थ के इर्द गिर्द घुमा सकते हैं? मतलब क्या आप किसी भी सैटेलाइट को अर्थ के इर्द गिर्द घुमा सकते हो? आंसर है यस, किसी भी सैटेलाइट को घुमा सकते हो आप, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी सिर्फ डिपेंड करती है एक तो जी पे, एक तो रेडियस। कौन सा रेडियस? जिस प्लैनेट के इर्द गिर्द आप उसको घुमाना चाहते हो। मुझे पता है मून का रेडियस क्या है, मून का रेडियस जो है वो कम है। मून का रेडियस क्या है? कम। इसका मतलब अगर आप मून के इर्द गिर्द किसी सैटेलाइट को घुमाना चाहते हो, उसके ऑर्बिट के मतलब मून के इर्द गिर्द घुमाना चाहते हो, तो उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। उसको 7.92 की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मून का रेडियस क्या है? कम है, और अर्थ का रेडियस क्या है? ज़्यादा है। इसलिए अर्थ पर अगर आप अर्थ के इर्द गिर्द किसी ऑर्बिटर को, किसी सैटेलाइट को घुमाना चाहते हो, उसको कितनी ऑर्बिटल वेलोसिटी देनी पड़ेगी? 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब चाहे आप एस्केप वेलोसिटी की बात करो, चाहे ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करो, ऑर्बिटल वेलोसिटी अर्थ के इर्द गिर्द कितनी देनी पड़ेगी? 7.92, और एस्केप वेलोसिटी अर्थ से कितनी देनी पड़ेगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बात आई समझ? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी एज वेल एज एस्केप वेलोसिटी। और इसमें से इस क्वेश्चन में मतलब इन दो टॉपिक्स में एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। तो ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे बता सकते हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और जिस चीज़ का आपको फिर से समझना होगा आप मुझे बता सकते हो कि कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। ओके, तो अगर मैं इस यूनिट की बात करूँगा, इस यूनिट में आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, और जो इसमें बाकी चंद क्वेश्चन रहते हैं वो भी मैं कोशिश करता हूँ आपको जल्दी से प्रोवाइड करता हूँ। ओके, होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। बाकी हम कल पढ़ते हैं।